हर हर महादेव। शिव पुराण कथा महीने कहानी के पीछे क्या है विज्ञान यानी साइंस जानेंगे। शिव पुराण क्या है, अच्छी है बुरी है, किस उपायों को पूरा करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या है शिव पुराण में, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चैनल पर आए हैं तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्ञान रोचक बातें आपको जानने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं शिव पुराण में क्या है। क्या शिव पुराण का महत्व सिर्फ संस्कृति है या फिर इस भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव के अन्य पहलू भी हैं। हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। आपने देखा होगा पंडित मिश्रा जी जो है काफ़ी शिव पुराण के आपको उपाय बताते हैं, उदाहरण देते हैं और आपको लाभ भी होता है। अगर आप करके देखिए काफ़ी फायदा पहुंचता है। तो शिव पुराण क्या है, इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। तो क्या है इस पुराण में, शिव कहानियाँ या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की जाती है। इस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं। वह सीमाहीन है साक्षात, मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और अहंकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई है। हर एक व्यक्ति के मन में अलग कल्पना है शिव के प्रति। गुण समझे से पूरे ईश्वर मंगलकारी, शंभु बहुत नादान, भोले, वेदों शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले, आशुदोष शिष्टता के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थित अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। आम तौर पर दुनिया से ज्यादातर हिस्सों में से की चीजों को लोग देवी या ईश्वरीय मानते हैं, उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे रूप से नहीं कर सकते। वह सब कुछ है, वह सबसे बदसूरत है, वह सबसे खूबसूरत भी है, वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी हैं। अगर आप देखेंगे, अच्छे या बुरे देखने का नजरिया होता है कि आप कैसे जज कर सकते हैं। मगर पियकड़ भी उनके पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी कथा कथिन सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में है। आपको शिव पुराण में शिव का सारा सार इसी में मिलेगा। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी तो काफ़ी विख्यात करते हैं शिव पुराण कथा के बारे में, काफ़ी कथावाचक हैं वो और बहुत ज्ञान की बातें, बहुत ही रोचक उपाय बताते हैं। अगर आप अपने जीवन में शिव पुराण के कुछ उपाय करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। शिव की शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधाभासी या विरोधी पहलुओं से बनी है। अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम एक ही इंसान के अंदर डाल दिया गया है। क्योंकि अगर आप इस प्राणी को तस्वीर स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम लोग हमेशा यह सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप इस एक जख्म जो जीवन की हर चीज़ का एक जटिल संगम है तो स्वीकार कर सकते हैं, जो आपकी किसी चीज़ से कोई समस्या नहीं होगी। शिव पुराण कहानी के पीछे क्या विज्ञान है आप जानेंगे कि अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत के वाटम मेनिक्रस ने सिद्धांत पूरी आधुनिक भौतिक और बहुत खूबसूरती से कहानियों के जरिए भव्य व्यक्त किया है। यह एक तर्क संस्कृति है, इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया था, हर चीज को साकार रूप दिया गया था। मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस कहानियों को ढोते रहे। इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि वह पूरी तरह मूर्खता पूर्ण लगने लगी। अगर आप उन कहानियों में से विज्ञान को ले आएं तो वह जीवन को व्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोत्तम विज्ञान है, जिससे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, इसमें कहानियां नहीं है, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें तो
शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। उनके लिए जो कहानी पसंद करते हैं तो दूसरा उनके लिए हर चीज़ को विज्ञान की नज़र से देखना चाहिए, मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही है। आजकल वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक चीज़ यह कही जा रही है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद व्यवहारिक दुनिया में प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिससे वापस ठीक नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि वह बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियां या नाटक के रूप में प्रदान करना। इस दिशा में थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, मगर दुनिया में ज़्यादातर शिक्षा काफ़ी हद तक निषेधात्मक रही है। जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है जब तक कि वह एक खास रूप में आपको न दिया जाए। कहानी के रूप में शिक्षा प्रदान करना बेहतरीन होगा। संस्कृति में यह की भी किया गया है कि विज्ञान के सर्वोच्च आयु को बहुत बढ़िया कहानियों के रूपों में दूसरे लोगों को सौंपा गया है। आप शिव पुराण के बारे में जितनी भी कथा पढ़ेंगे, जितना भी ज्ञान बांटेंगे, साइंस के हिसाब से वो साइंस है, लेकिन शिव पुराण जो है वो कथा वाचक कई प्रकार के लाभ होते हैं। शिव पुराण कथा का श्रवण करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप वो कथा सुनते हैं, बांटते हैं, बसते हैं तो काफ़ी चीज़ों का लाभ प्रदान होता है। अगर आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में सुनेंगे तो काफ़ी अद्भुत लाभ मिलते हैं। जानेंगे शिव पुराण के श्रवण करने से मिलते हैं कई प्रकार के लाभ। पहले जान लें नियम कि इनके नियम क्या हैं। हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पुराणों में से एक शिव पुराण भी है। यह सबसे ज़्यादा जानने वाली सब ग्रंथों में से एक है। कभी भी शुभ मुहूर्त में शिव पुराण के पाठ का आयोजन किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण का पाठ करने से साधक को उसके समस्त परिवारों का लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है जिसमें भगवान शिव की लीलाओं और गाथाओं का वर्णन मिलता है। इस पुराण में शिव जी की महिमा को कथाओं के रूप में बताया गया है। ऐसे में यदि आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो इससे आपको अनगिनत लाभ मिलते हैं, लेकिन इससे कुछ जरूरी नियमों को भी जानना जरूरी है। इनके लाभ जानेंगे, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप पूरा ज्ञान नहीं कर पाएंगे। आप जानेंगे क्या लाभ मिलते हैं, कौन से नियम है, क्या काम करना चाहिए, सारी जानकारी आपको शिव पुराण के बारे में आज इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोग संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गंभीर रोगों से भी समस्त परिवार से के मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि शिव पुराण के श्रवण करने वाले साधकों को शिव लोक में स्थान मिलता है। साथ ही यह माना गया है कि इस कथा को सुनने से भी व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं अगर पढ़ नहीं पाते तो आप सुनने से भी आपके सारे जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आपको जरूरी काम क्या करना चाहिए? शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से पहले संकल्प लें। आप पूरे श्रद्धा भाव और शिव जी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। इसके साथ ही कथा के दौरान पूरे भक्ति भाव से कथा सुने, क्योंकि ऐसा माना गया है कि मन में विश्वास ना होने पर व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब भी शिव पुराण की कथा आयोजन करें तो अपने संग संबंधियों को भी आमंत्रित करें, ताकि जब इसका लाभ उठा सके। और आपका मन साफ होना चाहिए, मन में श्रद्धा भाव होने चाहिए, तभी आप शिव पुराण के ये काम करना चाहिए। अब इसके जरूरी नियम कौन से हैं, आइए जानते हैं। शिव पुराण की कथा कई दिनों तक चलती है। ऐसे में दिन के जितने समय आप कथा का श्रवण करते हैं उस समय तक निराहार रहना चाहिए। साथ ही पाठ का संकल्प लेने वाले व्यक्ति को पाठ पूरा होने तक एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए। साथ ही संकल्प लेने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी करना चाहिए। आप टीवी पर भी सुन सकते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी काफ़ी कथा शिव पुराण की बाजते हैं, वहां भी सुन सकते हैं। अगर आपने अपने घर में करने का संकल्प लिया है तो आपको निराहार रहना पड़ेगा, एक समय भोजन करना पड़ेगा और आपको चारपाई पर नहीं बैठना है, सात्विक खाना खाना है, आपको बाल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको किसी के घर नहीं जाना है, किसी के घर का नहीं खाना है। इन सारी चीज़ों का आपको पालन करना पड़ेगा। और किन चीज़ों का आप परहेज करें, इसमें मतलब कौन सी चीज़ें नहीं खानी है आपको शिव पुराण कथा करते समय। आप जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हो उतने समय तक आपको बासी भोजन
बिल्कुल नहीं करना है। आपको जिस समय आप भोजन करेंगे एक समय उसी समय भोजन बनना है और एक थाल में भगवान शिव के नाम की आपको भोग लगाना है और फिर उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करना। और भोजन आपको नीचे जमीन पर बैठकर ही ग्रहण करना है। मसूर की दाल नहीं खानी है आपको। गाजर, हींग, लहसुन, प्याज, सेम, मांस और शराब आदि का सेवन तो परहेज ही करना चाहिए आपको। इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना। लहसुन, प्याज और हींग तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है। आप इसमें सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे वरना आपको कथा का फूल फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ों का परहेज नहीं करते हैं इसमें तो आपको इसमें ये फल आपको प्राप्त नहीं होगा। शिव पुराण पर आपने जितनी भी कथा के बारे में सुना है और जाना है, इनके नियमों के बारे में पता है आपको, ये सारी चीज़ें आपको करेंगे तभी आपको शिव पुराण का लाभ प्राप्त होगा। और ये चीज़ हम जब भी शिव पुराण करते हैं तो हमें इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। शिव पुराण में से कुल 7 भाग संहिता है। शिव पुराण पाठ के नियम विधि, पुराण पाठ के लाभ, शिव लीला की कथा, शिव भक्त लोग परलोक दोनों की जगह सुख पाते हैं। कहते हैं शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है। भगवान शिव की लीलाएं इसमें काफी वर्णन किया गया है। शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजित कर सकते हैं, यानी कि आप उजाले पाक में करें तो बेहद है, नहीं तो किसी भी शुभ मौके पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुष्पदायिनी होता है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति मृदुल की कथा मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के शरण में शिवलोक में स्थान पाया था। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिला है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और उससे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, जो मैंने आपको बता दी हैं कि किस प्रकार नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए भी जरूरी नियम होते हैं। जैसे पढ़ने के नियम है वैसे ही सुनने के भी नियम है। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो सभी मित्र कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखते हैं उन्हें इसकी सूचना दे ताकि वह इसके श्रवण का लाभ ले पाएं। अगर आप अपने लिए सुन रहे हैं लेकिन दूसरों को भी सुनवाते हैं तो इसका भी आपको पुण्य मिलता है। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले संकल्प करें कि आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिव जी में लगाने का रखने का प्रयास करें। जब भी आप ये सुन रहे हो तो भगवान शिव का श्रवण करें और अपने ध्यान उन्हीं पर लगाना चाहिए। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त ना हो जाए तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण कथा पाठ संकल्प लेने या जब भी बैठे हैं तो आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी है। भगवान शिव में आपका ध्यान होना चाहिए। जब तक पूरा पाठ समाप्त ना हो जाए आपको बोलना भी नहीं है, कुछ खाना भी नहीं है। आप सुनने के लिए ही इतनी सारी चीज़ों का ये होता है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ हो और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या सुनते हैं तो भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर आपको या पंडित से भी करवा सकते हैं आप, उसके प्रमाण आपको दान दक्षिणा भी देनी चाहिए उनको। ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। सुनने के साथ साथ आप ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। नहीं करवा रहे तो आप अपना भी सुनते हैं तब भी भगवान को आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से परम स्त्रीगामी हो जाते हैं उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। जैसे कि चंचला के पति मृदुला को नरक भोगना पड़ा था, लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। अगर आप भी कोई पाप कर रहे हैं, अगर आप इसका पाठ करते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं तो आपके भी काफी पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों को गोद में भी शिव जी भरते हैं। अगर कहते हैं ना कोई लोग मतलब संतानहीन है, उन्हें शिव जी की हमें तो शिव जी की उससे हुआ, तो ये जो है शिव पुराण के उपाय करने से, कथा वाचने से, पढ़ने से ही, सुनने से ही मात काफी चीजों का आपका जो है भगवान शिव ही आपकी गोद भरते हैं। गंभीर रोगी भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। अगर घर में जो बुजुर्ग होते हैं बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, काफी परेशान है और दवाइयाँ नहीं छूट रही तो आपको शिव पुराण का पाठ कराना चाहिए। उससे काफी प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में विश्वास होने पर ही फल प्राप्त होता है। अगर आप सोचते हैं हमने सुन लिया, बता दिया और हमें नहीं प्राप्त हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, तो जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं है। सारा श्रद्धा का ही सोच है। आपने श्रद्धा है तो भगवान सब देंगे। अगर श्रद्धा नहीं है आपके तो आप कितना भी कुछ करते रहो,
उसका फल प्राप्त नहीं होता। आपके मन में ऐसा होगा मैंने ये पूजा की, मैंने वो पूजा की, लेकिन आप पूजा तो कर रहे हो लेकिन आपके मन में कुछ और ही चल रहा था। आपने उस समय भगवान का स्मरण नहीं किया, आपने उस समय अपने मन से भगवान की आपका स्मरण करते समय आपका ध्यान भटक गया था। आपका पूरा मन तन धन पूरी तरह से, आपको चाहे 10 मिनट भजो लेकिन भगवान का जिस टाइम स्मरण कर रहे हो सिर्फ भगवान के बारे में ही आपका स्मरण करना चाहिए। आपके दिमाग में, आपके थिंक में, आपकी सोच में किसी और तरह का विचार नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में, तन में किसी भी प्रकार का विचार आते हैं तो सोचना, उसी समय आप अपने मन से सोच रहे हैं कि आपकी पूजा असफल है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस चीज का फल नहीं मिला, क्योंकि आप खुद समझ जाना कि आपके मन में उस टाइम दूसरा विचार था, तो आपकी पूजा सफल नहीं हुई। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शिव पुराण के बारे में जो अच्छी बातें थी, जो सही बातें थी, जो जैसी भी बातें थी, किस तरह का पक्ष था, मैंने दोनों पक्ष आपकी तरफ रखे, लेकिन शिव पुराण के काफी फायदे हैं और शिव पुराण से आपको जीवन का एक मार्गदर्शन होगा। शिव पुराण पढ़ने, सुनने, और आजकल तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और बाकी पंडित प्रदीप मिश्रा जी काफी उपाय बताते हैं, शिव पुराण की कथा बांटते हैं, आप सुनिए। सुनने से अपने घर के बुजुर्गों को सुनाइए और घर पर ही अपने चैनल पर लगाकर ये काफी शिव पुराण के बारे में जितना आप ये सुनते हैं उतना मन की शांति और भगवान में आपका ध्यान लगता है और काफी पापों का नष्ट हो जाता है। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। झलक दानी चैनल पर आपको ऐसी रोचक बातें, ऐसी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर हर महादेव।